प्रत्येक देशाचं काय म्हणणं आहे हे त्यांना सांगण्यात येईल. तुमची मोठी जबाबदारी पार पडलेली शिवसैनिकांमध्ये उत्साह आहे, म्हणजे तुमच्या सौ आणि आई पण आज तुम्हाला अभिनंदन करण्यासाठी इथे पोहोचल्यावर काय बोलणार? नक्कीच सगळ्यांमध्ये शिवसैनिकांमध्ये आनंदाची भावना आहेच, पण एक जबाबदारी जी आहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी 7 डेलिगेशन्सवरती दिली होती, ती सगळ्या डेलिगेशन्सनी वेगवेगळ्या देशांमध्ये 14 दिवस वेगवेगळ्या देशांमध्ये जाऊन भारताचा संदेश देण्याचं काम आणि भारत कशा प्रकारे या टेररिज्मशी लढा देतो हे सांगण्याचं काम चांगल्या प्रकारे केलं. सर, हिंदी में जानना चाहेंगे, आपका अलग अलग देश में जाके आए हो, इंडिया को रिप्रेजेंट करके आओ, क्या करेंगे? देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम 7 डेलीगेशंस पर दिए थे और हम एक टीम के तहत हम सभी लोगों ने काम किया. अलग अलग देशों में हम गए, वो देशों तक भारत का शांति का संदेश और उसी तरह ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म कि अभी टेररिज्म को सहा नहीं जाएगा. जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पर हमले किए गए और उसके बाद ये वन ऑफ इट्स काइंड एक आउटरीच प्रोग्राम हमारी सरकार की ओर से, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से किया गया, जिसमें अलग अलग देशों को टेररिज्म के खिलाफ सेंसिटाइज करने का काम और एक साथ खड़ा करने का काम इस माध्यम से हुआ. हम जिस देश गए वो सारे देशों में भारत के प्रति, उन सारे देशों ने भारत के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि इस टेररिज्म की लड़ाई में हम भारत के साथ हैं. उन्होंने 22 अप्रैल वाले पहलगाम के हमले पर भी कड़े शब्दों में निंदा की और जो ये आतंकवाद फैला रहे हैं वो आतंकवाद उनका कंडेमनेशन किया. उनकी पार्लियामेंट में सियरा लियोन हो, लाइबेरिया हो, पार्लियामेंट में मौन रखा गया, शोक प्रस्ताव पारित किया गया. ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है. इस टूर के बाद पाकिस्तान के ऊपर दबाव निर्माण हो सकता है. हम जो देश गए, अलग अलग देशों में गए, हम UNSC में जिनका वजूद है, OIC नेशंस गए, कुछ डेलीगेशन ब्रिक्स नेशन गए, अन्य डेलीगेशन अलग अलग बड़े देशों में जाकर भारत किस प्रकार से टेररिज्म से लड़ रहा है और पाकिस्तान किस प्रकार से इस टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है, ट्रेन कर रहा है टेररिस्ट को, किस प्रकार से टेररिस्ट उनके ही ज़मीन पर फ्लरिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं और भारत में आतंकवाद फैला रहे हैं. तो ये पाकिस्तान का असली चेहरा लोगों के सामने रखने के लिए हम गए थे और मुझे लगता है कि जब हर देश में जब हम गए, अलग अलग उनके लीडरशिप से मिले, हम कहीं प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट से मिले, कहीं स्पीकर से मिले, कहीं वाइस प्राइम मिनिस्टर से मिले, वाइस प्रेसिडेंट से मिले, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर से मिले, थिंक टैंक से मिले, हम वहाँ की मीडिया से भी मिले, वहाँ के लोगों से मिले. तो सबको यही बताने का काम किया कि किस प्रकार से पाकिस्तान पूरे, सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे दुनिया में टेररिज्म फैलाने का काम करता है. किस प्रकार से पाकिस्तान एक टेररिज्म का एपिसेंटर है. तो सभी लोगों ने एक संवेदना व्यक्त की भारत के प्रति और सभी देश भारत के साथ आने वाले समय में खड़े रहें. सर, आगे जाके अभी कई दिनों में PM से वगैरह मिलना होगा कि पूरे? देखिए, परसों ही हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर इनसे डीब्रीफिंग का सेशन है. उस सेशन में हम बताएंगे कि 14 दिन में हम कौन से देश गए, उस देश के बारे में बताएंगे, उनका क्या रवैया रहा है, किस प्रकार से उनकी अपेक्षा रही है, किस प्रकार से उन्होंने जो संदेश हम भेजना चाहते हैं उसको अप्रिशिएट किया है. तो पूरी डिटेल में चर्चा उनके साथ होगी. सर, महाराष्ट्र में भी लोगों को आपके टूर के बारे में बताया जाएगा कि वहाँ के लोगों का रिस्पॉन्स कैसा था, कुछ आगे के प्रोग्राम वगैरह अरेंज किए जाएंगे? देखिए, अभी हमने जो काम किया था वो काम हम पूरे शिद्दत से पूरा करने का काम हमने किया है. अलग अलग डेलीगेशंस गया. अभी हम वापस आए, अभी सरकार को बताएंगे कि किस प्रकार से वहाँ पर रिस्पॉन्स था.